बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचोटी शीर्षक में 4 पद्यांश यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचोटी शीर्षक में 5वें पद्यांश से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम जो है हम पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? क्या ही स्वच्छ चांदनी है, या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी की मनोदशा के बारे में वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि रात्रि का समय रहता है। लक्ष्मण जी जो है पंचोटी की छाया में एक साफ सुथरी पत्थर की शिला है, उसी पर बैठे हुए हैं और पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मन ही मन सोच रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि लक्ष्मण जी मन ही मन क्या सोच रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है। लक्ष्मण जी पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मन ही मन सोच रहे हैं और कह रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है, मतलब कितनी सुंदर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। यह है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी कि शब्दहीन, या आप कह सकते हैं शांत, या आप कह सकते हैं सन्नाटे से भरी। निशा यानी कि रात्र, और कितनी सुनसान रात है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि चंद्रमा की कितनी सुंदर स्वच्छ चांदनी जो है बिछी हुई है। क्या ही निस्तब्ध निशा, और कितनी सुनसान रात है स्वच्छंद सुमंद गंधवा। स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र, सु यानी कि सुंदर, मंद यानी कि धीरे धीरे, गंध यानी कि हवा, वह यानी कि बह रही है। सुगंधित हवाएं धीरे धीरे बह रही हैं। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी कि आनंद रहित है कौन दिशा, ऐसा कौन सा दिशा है जहां आनंद ही आनंद ना हो। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है, मतलब कितनी सुंदर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, और जो है जो रात है कितनी शांत है, कितनी सुनसान रात है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, और जो है इस सुनसान रात में कितनी सुगंधित हवाएं धीरे धीरे जो हैं बह रही हैं। निरानंद है कौन दिशा, ऐसा कौन सा दिशा है जहां आनंद ही आनंद न हो। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं। फिर लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत नटी यानी कि प्रकृति रूपी नर्तकी, नटी यानी कि नर्तकी, नियत यानी कि प्रकृति। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि नियत नटी के कार्यकलाप, मतलब प्रकृति रूपी नर्तकी के जो कार्यकलाप है, जो उनके क्रियाकलाप हैं, बंद नहीं, वो अभी बंद नहीं है, अब भी चलते हैं, वो अब भी चल रहे हैं, यथा समय से वह चल रहे हैं, अपने क्रियाकलाप को कर रहे हैं। लेकिन पर कैसे कर रहे हैं? पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। वह कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप से वह अपने क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं पुनः फिर से आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा की कितनी सुंदर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है धरती पर। क्या ही निस्तब्ध निशा, और कितनी सुनसान रात है। शांत सुनसान रात के वातावरण में
है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, कितनी सुगंधित हवाएं जो है धीरे धीरे बह रही हैं। निरानंद है कौन दिशा, ऐसा कौन सा दिशा है जहां आनंद ही आनंद न हो, अर्थात चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि नियत नटी के कार्यकलाप यानी कि प्रकृति रूपी नर्तकियों के कार्यकलाप जो हैं वह अभी बंद नहीं है, अब भी चल रहे हैं, अभी वो यथा समय से चल रहे हैं। पर कैसे चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप से वे चल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है आगे लक्ष्मण जी के मनोविचार के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मन ही मन प्रकृति के बारे में विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं, कह रहे हैं है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा यानी कि धरती। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि जब रात का समय हो जाता है और सभी लोग सो जाते हैं तो जो ये वसुंधरा है, ये जो धरती है, ओस के कणों के बूंदे को मोती के रूप में बिखेर देती है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और लक्ष्मण जी आगे मन ही मन सोच रहे हैं कि रवि यानी कि सूर्य जो है सदा सवेरा होने पर, जैसे ही सवेरा होता है उनको जो है सूर्य की किरणें बटोर लेती है उन मोतियों को, और विरामदानी अपनी संध्या को दे जाता है। और यह सूर्य जो है जो ओस के कणों की बूंदें जो मोती के रूप में धरती पर बिखरे रहती है उनको जो है सदा सवेरे होने पर बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और आराम देने वाली अपनी संध्या को वह तारों के रूप में दे जाता है, जिससे शून्य श्याम तनु, तनु यानी कि शरीर, श्याम यानी कि सांवला, शून्य यानी कि आकाश, जिससे आकाश का जो शून्य यानी कि जो सूना, श्याम श्याम यानी कि जो सांवला शरीर है, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे कि उसके शरीर में एक नया रूप झलकने लगता है। पुनः एक बार फिर से देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रात के समय में सभी लोग के सो जाने पर जो ये वसुंधरा है, जो ये धरती है, ओस के कणों की बूंदे को मोती के रूप में जो है बिखेर देती है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और जैसे सुबह होता है सूर्य की किरणें जो है उन ओस के कणों की बूंदे जो मोती के रूप में धरती पर बिखरे रहती हैं उनको जो है बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और अपनी विरामदायिनी संध्या को वह तारों के रूप में दे जाता है, जिससे कि शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे कि आकाश का जो सूना जो सांवला शरीर है उसमें वह तारों के रूप में एक नया रूप झलकाने लगता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो लक्ष्मण जी मन ही मन पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में देख करके मन ही मन विचार कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों, तुहिन कणों यानी कि ओस की कणों की बूंदे, जब वे प्रकृति की ओस कणों की बूंदों को देखते हैं लक्ष्मण जी तो कहते हैं सरल, ये कितनी सरल है, कितनी सहज है, तरल, उनमें कितनी तरलता है, उनमें कितनी द्रविड़ता है, प्रकृति हंसती हर्षित। और प्रकृति जो है हमारे साथ, जब मैं ओस के कणों की बूंदों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो है प्रकृति की जो ओस की कणों की बूंदें हैं हंसती हर्षित हो, तो हमारे साथ वो जो है प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं।
अति आत्मीय और हमारे साथ जो है वह अपनेपन का भाव भी रखती हैं। प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है और प्रकृति जो है जो उस कणों की बूंदें जो हमें दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लगता है जो कि वह हमारे साथ रोती भी हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। लक्ष्मण जी मन ही मन पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में विचार करते हुए कहते हैं कि तुहिन कणों से, यानी कि जो ओस की कणों की बूंदें जो हैं वो देखने मुझे कैसी लगती हैं, बहुत ही सरल लगती, बहुत ही सीधी लगती हैं, तरल, और उनमें तरलता होती, उसमें लहरें होती, उनमें द्रव्यता होती है। और प्रकृति की जो ओस की कणों की बूंदें को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हंसती हर्षित होती है, मेरे साथ जो है प्रसन्नता प्रकट करते हुए हंस रही हैं। अति आत्मीय और हमारे साथ अपनत्व की भावना भी रखती हैं। प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती हैं और उन्हीं उसकी कणों की बूंदों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये रो भी रही हैं, दुख प्रकट भी कर रही हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है और अनजानी रास्तों पर, अनजानी भूलों पर वह मुझे अदय यानी कि निर्दयता पूर्व बिना दया के दंड देती रहती हैं। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती हैं। सेती यानी कि रक्षा करती हैं, सदैव यानी कि दया से पूर्ण, और बूढ़ों को बच्चों के समान जो वे दया से उनकी रक्षा करती हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अनजानी भूलों पर यदि मुझसे कोई अनजान हो जाता, मुझसे कोई भूल हो जाती है तो वह मुझे निर्दयता पूर्वक दंड देती है, परंतु पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है और बूढ़ों को जो है बच्चों के समान जो है इनकी रक्षा करती है, उनकी देखभाल करती हैं। तो चलिए इसके बाद के पद्यांश को हम पढ़ करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, पंचवटी की छाया में बैठे हुए हैं साफ सुथरी पत्थर की शिला पर, तो वह मन ही मन विचार कर रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। मुझे वन को आए हुए 13 वर्ष जो है बीत चुका है, लेकिन मुझे वह 13 वर्ष ऐसा बीत चुका है मानो कल की बात। मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो कल की बात, जैसे अभी हम कल ही आए हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे वनवास आए, वन को आए 13 वर्ष बीत चुका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कल की बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त, आर्त यानी कि दुखी, अचेत, अचेत यानी कि बेहोश, तात यानी कि पिताजी, वन को आते देख करके जब पिताजी जो हैं दुखी और बेहोश हो गए थे, अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट आ ही गया है जब अवध पूर्ण होगी वन की, यानी कि जब वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, किंतु जो है इससे मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इस जन को इससे बढ़कर किस धन, इस जो पंचवटी में जो सुख मुझे मिल रहा है वैसा सुख मुझे जो है अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो वही बात जो है लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं एक बार पुनः फिर से देखिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि 13 वर्ष जो है बीत चुका है वन को आए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो कल की बात, जैसे लग रहा है कल ही की बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, और वन को आते हुए जब पिताजी जो है दुखी हुए थे और बेहोश हो गए थे, अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की। अब वह समय जो है निकट आ ही गया है और वनवास की अवध पूर्ण होने वाली है। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन, किंतु जो है मुझसे इस पंचवटी में जो सुख मिल रहा है वैसा सुख, इससे बढ़कर सुख मुझे और कहीं सुख नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़कर बताते हैं। क्या लिखा गया है? और आर्य को राज्य भार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसराएंगे।
कर विचार लोकोपकार का हमें न हो, इससे होगा शोक, पर अपना हित आप ही नहीं क्या कर सकता है यह नरक लोक। फिर जो है लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करते हैं और आर्य को यानी कि बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की, रही बात आर्य को यानी कि बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की, राज्यभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, राज्यभार यानी कि वह राज्य के भार को वह संभालेंगे, वह प्रजार्थ ही धारेंगे, धारेंगे यानी कि धारण करेंगे, प्रजात यानी कि प्रजा की भलाई के लिए, वह प्रजाओं की भलाई को ही धारण करेंगे, व्यस्त रहेंगे और प्रजा की देखभाल करने में वह हमेशा व्यस्त रहेंगे। पुनः एक बार फिर से देखिए, और आर्य को लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, रही बात श्री रामचंद्र जी की, वो तो राजभार, वो तो जाएंगे और अपना राजकाज संभालेंगे, वह प्रजार्थ ही धारेंगे और प्रजा की भलाई में हमेशा तल्लीन रहेंगे, तत्पर रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और हमेशा व्यस्त रहेंगे। हम सबको मानो विवश बिसराएंगे और हम सबको विवश हो करके बिसराएंगे यानी कि भूल जाएंगे, यानी कि वो अपने प्रजा की देखभाल करने में जो है हम सबको भूल जाएंगे। कर विचार लोको पकार का हमें न इससे होगा शोक, पर वह मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वह लोगों यानी कि संसार की उपकार की, संसार की भलाई करें, हमें न इससे होगा शोक, हमें इससे कोई शोक नहीं होगा, हमें इससे कोई दुख नहीं हो सकता है। वह मन ही मन अपने मन में प्रश्न उठाते हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरकलोक, यह नरकलोक यानी कि मनुष्य लोक, यह पृथ्वी लोक क्या अपना हित स्वयं नहीं कर सकता है? क्या वह हमेशा राजा पर ही निर्भर रहना चाहता है? तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। और आर्य को राज्य भार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं, और आर्य यानी कि रही बात बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की, राजभार वह तो राज्य के भार को संभालेंगे, वह प्रजार्थ ही धारेंगे, वह प्रजा की भलाई को ही धारण करेंगे, प्रजा की देख रेख में हमेशा व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसराएंगे और प्रजा की देखभाल करने में हो सकता है वह हमें विवश होकर के भूल जाएं। कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इससे शोक, परंतु हमें विचार करना चाहिए, लोकोपकार यानी कि वह संसार का उपकार करे, संसार की भलाई करे, वह अपनी प्रजा की देखभाल करे, वह राजकाज को भी संभाले, का हमें न होगा इससे शोक, इससे हमें कोई शोक नहीं होगा, हमें इससे कोई दुख नहीं होगा। लक्ष्मण जी मन ही मन प्रश्न उठाते हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरकलोक, क्या यह पृथ्वी लोक, क्या यह मनुष्य लोक जो है अपना हित स्वयं नहीं कर सकता है? क्या यह राजा पर ही निर्भर रहना चाहता है? तो बच्चों आज का यह मैथिली शरणगुप्त जी का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम आशा भी करते हैं कि आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आएगा। आप लोग यह वीडियो 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को यह व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।